चलें एक खुशखबरी भी शामिल करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहा है और गुज़िश्ता रोज मार्केट ने एक और तारीखी संग मील अबूर किया है। 100 इंडेक्स 1,50,000 का संग मील अबूर कर गया है। इस पर हमने बात करनी है, जिसके लिए डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? थैंक यू सो मच, आई एम वेल। डॉक्टर साहब, हम गुज़िश्ता साल 28 नवंबर को इस पर खुशी मना रहे थे कि 1 लाख पॉइंट्स हम अबूर कर रहे हैं। अब तो 1.5 लाख अबूर हो गया है। कैसे हो पाया ये सारा? So first of all, good luck to all the people who've made money. हमें ये भी समझना है कि पैसे बनाना अच्छी चीज है, प्रॉस्पेरिटी आती है। अगर चाइना में लोगों ने पैसे बनाए हैं, अमीर हुए हैं, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हुआ है और वो पॉवर्टी से निकले हैं। पहली तो ये बात है। कोई भी स्टेट पैसे देकर किसी को अमीर नहीं कर सकती या प्रॉस्पेरिटी नहीं ला सकती। ये जब तक प्राइवेट सेक्टर में कारोबार नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा, सर्विस नहीं होगी। जो स्टॉक मार्केट है 2023 में 40,000 की सतह पर थी, जो आज 1.5 लाख की सतह कर जो टेस्ट हुई है। तो ये मुझे रिमाइंड करता है 2001 का, जब 1,000 की मार्केट थी और फिर 2007 में 15,000 पे चली गई थी। तब भी ऐसी ही एक स्टेबिलिटी आई थी, एक थोड़ी सी रमक आई थी मार्केट में। जो मार्केट बड़ी है उसका सबसे बड़ी बात यह है कि डिफॉल्ट लेवल्स पर ट्रेड कर रही थी। IMF की एंगेजमेंट होती है, IMF लेड स्टेबिलिटी आती है, IMF सपोर्टेड स्टेबिलिटी आती है। एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है रिजुविनेट होता है। शेयर्स ऐसी सतह पर ट्रेड कर रहे थे जो कि उनकी अर्निंग्स ग्रोथ है वो उसको दिखा नहीं रहे थे कि जो अर्न कर रहा है, मसलन जो आपका चैनल अर्न कर रहा है और जो उसका शेयर डिपेक्ट कर रहा है, यानी कि जो प्राइस टू अर्निंग, जो शेयर प्राइस टू अर्निंग्स थी वो 3 के करीब थी। पाकिस्तान का मल्टीपल 8 के करीब रहा है नॉर्मली। आज मार्केट री रेट होके 8 पे आ गई है। इस वक्त जो मार्केट की ओवरऑल हुजम है या कैपिटलाइजेशन जिसको कहते हैं, वो तकरीबन 63 अरब डॉलर की है। ये भी याद रखिए कि 2017 में यही मार्केट 100 अरब डॉलर की थी। रुपया भी उस वक्त स्ट्रॉन्गर था। फिर एक जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने आपको री रेट किया, उससे एक इन्वेस्टर इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस भी आता है। So all these factors put together, again good luck to all the 300-400,000 people. छोटी मार्केट है, ये भी याद रखिए। 3-4 लाख इन्वेस्टर है, कुछ नया भी आया है, कहते हैं 50-60-70,000 नए इन्वेस्टर भी आए। गुड लक टू ऑल ऑफ देम। मार्केट री रेट हो गई है, अब रिफ्लेक्ट कर रही है ग्राउंड रियलिटीज को। द शॉर्ट टर्म मैक्रो स्टेबिलिटी जो मुल्क ने हासिल कर ली है, जिसका मतलब है बैरूनी खसारे थोड़े संभल गए हैं, थोड़ा सा इन्फ्लेशन लोगों के लिए, यानी कि अफरात ज़र वैसी नहीं है कि कीमतें 30-30% बढ़ रही हों, वो ठीक हो गया है। थोड़ा सा जो खसारा है खर्च करने में और जो कमाने में, वो कम हो गया है वफाकी हुकूमत का। पर इसका कतई तौर पे आखिरी जो बात इस पे करूंगा, ये मतलब नहीं है कि जो देरीना मसाइल गवर्नेंस के हैं, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के हैं, एनर्जी सेक्टर को ठीक करने के हैं, प्राइवेटाइजेशन के हैं, इकोनॉमी को खोलने के हैं, यानी कि डीरेगुलेट करने के, वो अपनी जगह आज भी कायम है। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये बढ़ोतरी का सफक तो जारी है। 8-9 महीने से काफ़ी पॉजिटिव जो न्यूज़ है वो इससे सुनने को मिल रही है, लेकिन एक जो गरीब आदमी है, एक आम आदमी है, उसका सवाल वहीं का वहीं है। तो इस बढ़ोतरी से एक आम आदमी को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, अगर तो ये जो स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं ना, और जरा ज्यादा जो इकोनॉमिक जार्गन है उसमें कह देते हैं मैक्रो स्टेबिलिटी, इसका जो सबसे बड़ा असर इस वक्त ऑल ओवर पाकिस्तानियों पे पड़ा है इज द फॉलोइंग। 2023 में कीमतें बढ़ी 30% के करीब, फिर बढ़ी 2024 में 24%। अब आप खुद सोचिए कि आप बाजार जाती हैं, पहले 100 रुपए की चीज 129 की हुई, फिर उसके ऊपर 24% बढ़ गई। अगर 2025 में भी फिर 25% बढ़ जाती तो आपकी तो जो कुव्वत खरीद है वो बिल्कुल टूट जाती। तो जो आम आदमी पाकिस्तान का है, यानी कि लोअर मिडिल इनकम अर्नर, मिडिल इनकम अर्नर, लोअर अर्नर, उस पर यह फर्क पड़ा है कि उस तरह कीमतें नहीं बढ़ रही जैसी 2 साल पहले बढ़ रही थी। ये सबसे एक जैसे कहेंगे ना इंपॉर्टेंट असर है। दूसरा असर यह है कि अगर थोड़ी सी रिवाइवल होता है पाकिस्तान इकोनॉमी का, तो जो आपका भाई, आपकी बहन जॉब के लिए मार्केट में आते हैं, उम्मीद ये करते हैं कि उनको सबको तो नौकरी नहीं मिलेगी। अभी भी देखिए ना, 2-2.5 मिलियन लोग, 25 लाख पाकिस्तानी नया जॉब को एंटर करता है हर साल। दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। वो नौकरियां तो नहीं निकल रही, पर अगर 5-8-10 लाख नौकरियां निकल रही हैं तो कुछ लोग अकोमोडेट होना शुरू होंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि पाकिस्तान के पास आज से अच्छा नादिर मौका नहीं आया। इसमें 2 चीजें और भी आप ऐड कर लें
जो 10 मई का वाकया हुआ और फिर जो यूएस के साथ अब एंगेजमेंट है। बिल्कुल, आपसे यही पूछने वाला था डॉक्टर साहब, यही पूछने वाला था कि अब जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजर्बा है और किसी एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। तो इस पॉलिसी से, इस फॉरेन पॉलिसी से क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और हम कैसे इस सिचुएशन में आ सकते हैं कि हम बेहतर डील्स कर पाएं और बेहतर मुआहदे करने की सूरत हाल? पाकिस्तान को सबको समझना है कि यूएस एंड चाइना इज नॉट एन एंड रिलेशनशिप, sorry, it's not an or relationship, it's an and relationship. You have a friendship with China जो बहुत अच्छी है, इन्वेस्टमेंट भी उनकी आई है, डेट्स भी उनसे लिए हैं, BRI भी चल रहा है। अमेरिका उसी तरह हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो ये जो चाइना एंड यूएस के साथ एक हमारा ताल्लुक है, हमारा बहुत बड़ा डायस्पोरा है अमेरिका में, हमारी 6-7 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है अमेरिका में। सो वो भी एक हमारा मिलिट्री रिलेशनशिप है, काउंटर टेररिज्म पे रिलेशनशिप है। सो दोनों के साथ दिस इज नॉट एन और रिलेशनशिप, दिस इज एन एंड रिलेशनशिप। सो उसको अगर हम आगे लेकर चलेंगे तो हर सूरत में, और इस वक्त ये रिलेशनशिप नुमाया है कि हम दोनों के साथ काम कर रहे हैं, मिलिटरीली भी कर रहे हैं, काउंटर टेररिज्म पे भी कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट और ट्रेड पे भी कर रहे हैं। सो एक तो ये बात क्लियर है एंड दिस इज अ रियली रियली गुड सिचुएशन। सो अगेन आपने ये जो सवाल पूछा, दिस इज ट्रूली इंपॉर्टेंट। 10 मई के बाद और स्ट्रेंथन हो गए हैं हमारे रिलेशनशिप्स विद द यूएस। चाइना में भी चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर है, मेरे ख्याल उन्होंने इंडिया का भी दौरा किया है, पाकिस्तान का भी दौरा करें। ये क्या सिग्निफाई करता है यार? देखिए, साउथ एशिया को एज अ रीजन जो है वो सेटल होना है। ये तो नहीं है कि हमने सारा वक्त जो है ट्रेड नहीं करनी और हमने इसी तरह इस रीजन को चलाना है। ये एक बड़ी अच्छी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है। इसीलिए मैं कहता हूँ 10 मई मैक्रो स्टेबिलिटी, अमेरिका और चाइना के साथ रिलेशनशिप, साउथ एशिया में कुछ सेम्बलेंस, पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है, अब उसका जामिन पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर है जिसको इन्वेस्ट करना है, और हुकूमत अथॉरिटीज को बहुत, जिसे कहेंगे ना, तनदही से और जिसे कहेंगे क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ चेंजिंग द वे वी डू बिजनेस। मतलब अगर फेडरल गवर्नमेंट के कुछ सब्जेक्ट नहीं है वो प्रोविंसेस को दें, प्रोविंसेस से नीचे लोकल गवर्नमेंट्स का कयाम हो। पाकिस्तान को अब अगर अगले 1-2 साल में द वे वी डू थिंग्स हैज टू बी चेंज्ड। ये जो इंटरनल हमारा बिहेवियर है, हमारा कॉन्स्टलेशन है, इसको तब्दील करना है ताकि आप सेटअप कर सकें, एक स्पेस दे सकें। देखिए, मैं इसकी मिसाल देता हूँ, लोग इसको आसान तरीके से समझेंगे। आप अगर लाइसेंस ना दिया होता और सिर्फ पीटीवी को ही लाइसेंस दिया होता तो आप दोनों की नौकरी ना हुई होती। बिल्कुल ऐसे ही। आप दोनों की नौकरी हुई इसलिए है कि इस सेक्टर को डीरेगुलेट किया और 80 चैनल जो है वो खोलने की इजाजत दी। कई अच्छे हैं, कई सेकंड टियर हैं, कई थर्ड टियर हैं, कई खुल रहे हैं, कई बंद हो रहे हैं। ये होता है एक, जिसे कहेंगे ना, थ्राइविंग इकोनॉमी का साइन कि इतने आपके सामने कैमरामैन हैं, प्रोड्यूसर हैं, आपके एक पूरा सेटअप आया। ये कैसे आया? हुकूमत, अथॉरिटीज ने ये माना कि ये काम सिर्फ पीटीवी का नहीं है। पीटीवी कैन बी अ नेशनल ब्रॉडकास्टर, यस, बट इट कैन नॉट कम्पीट इन द प्राइवेट सेक्टर। अब आपका क्या काम है? आपका काम है आप दुनिया में जाएं, आप पाकिस्तान की तशरीह करें, आप अंग्रेजी का चैनल। ये एक फ्यूचर है पाकिस्तान का। इसके लिए अभी बहुत काम पाकिस्तान फंडामेंटल को ठीक करने के लिए जरूरी है करना। ठीक है। अच्छा, यानी फिर लोगों का ये जो खदशा है डॉक्टर साहब कि ये जो ग्रोथ है ये शायद टेम्परेरी है या फिर परमानेंट है ये ग्रोथ, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? या फिर ये टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट हाइप है जो किसी भी वक्त बर्स्ट हो सकती है? ये सब डिपेंड करेगा इस पे कि हमें जो इतना खुशाइन वक्त, इतना खुशाइन स्पेस मिली है, जो कि आई थिंक शायद 78 सालों में इतनी अच्छी, जिसे कहेंगे ना, सितारों की कॉन्स्टलेशन नहीं बनी है जो अब बनी है। उसमें आप कैसी ह्यूमन रिसोर्स लाकर ये सारे काम करते हैं। आज भी एनर्जी सेक्टर वहीं पे खड़ा हुआ है जो आज से 2 साल पहले खड़ा था। ब्लीड भी कर रहा है, नुकसानात भी हैं, इनएफिशिएंट भी है, सरकार की तहवील में भी है। क्या हम इसको तब्दील कर पाएंगे? बाकी सबको चलें छोड़ दें। क्या आप अगले 3 साल में मुझे एक नया एनर्जी सेक्टर आपकी तरह का कंपेटिटिव दिखा सकते हैं? वो खाका आखिर होगा क्या? अगर आप इस तरह की चीजों को फंडामेंटली ऑल्टर कर गए तो ये जो आपका इस वक्त स्टेबिलिटी है, इसको इन्वेस्टमेंट में तब्दील करेंगे तो ये स्टेबिलिटी रहेगी। अगर ये सब नहीं करेंगे और पाकिस्तान फिर वहीं पे खड़ा होगा कि IMF का प्रोग्राम खत्म हो जाता है। और डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि IMF के प्रोग्राम से अगर नथी रहेंगे तो जो है मईशत हिचकोले खाती रहेगी और यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो
अब नई बॉडीज का कयाम आप देख रहे हैं, आपने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की बात की थी, तो SIFC के कयाम से कोई फर्क पड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम यह है कि चूंकि हमारे अदारे 4 अदारे थे पब्लिक के, पंजाब, KPK, बलोचिस्तान और सिंध में, जिनको PBITs कहते थे, यही इन्वेस्टमेंट का काम करते थे। फिर एक BOI बना हुआ था। इसका मतलब है कि हमने 78 साल में जो ये अदारे बनाए और इनसे काम लिया, हम नहीं सक्सेसफुल हुए। मैंने खुद एक किताब लिखी है, पाकिस्तान की BOI की वेबसाइट पे पढ़ी हुई है। पाकिस्तान की वो पहली किताब है कि पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क आखिर ठीक कैसे करना है। अच्छा, ये हुआ। अब हमने उसके ऊपर SIFC बनाई। SIFC का क्या मतलब था कि जो कबातें आती हैं, वन विंडो ऑपरेशन करें, ये सब चीजें ठीक है, बट इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द फैक्टर। ये तो एक सिग्नल है ना दुनिया को कि यार हम सीरियस हैं, हमने एक अदारा और बनाया है। बात डिसीजन मेकिंग क्विकर हो गई है, एपेक्स बॉडीज हैं, ये सब ये ठीक है, पर बात ये है कि क्या आप स्मार्टर रेगुलेशन जो आज दुनिया में है, अब स्मार्टर रेगुलेशन का भी मेरा ख्याल है कि तसव्वुर ही करना पाकिस्तान में कि वो इतने रिस्पॉन्ड कर रहे हो इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस को, इन्वेस्टर की जरूरियात को, उसको समझने के लिए जब तक आप प्रोफेशनल सेटअप्स नहीं ना लाएंगे, ये चीजें उस सतह पर ठीक नहीं होंगी जिस सतह पर ठीक होनी। एज एन इंडिकेटर इट इज अ गुड ओमन कि आप SIFC आपने बनाई है, आप डिसीजन मेकिंग कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्टेनली, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। और जिस तरीके से आपने बता दी, ख्याल की कोई गुंजाइश रह गई है कि हमें समझना है कि किस तरीके से आगे मार्केट ने चलना है और किस तरीके से हमें जो इकदाम है वो करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। आपका